नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। नीले समंदर और टूरिस्ट प्लेस के लिए दुनिया भर में मशहूर मालदीव आज भारत को आंखें दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें और वीडियो क्या ट्वीट किया। मालदीव में कोहराम मच गया। उसके मंत्री पीएम मोदी के लिए अनाप शनाप कमेंट करने लगे। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन विवाद थमा नहीं। मालदीव पर भारत का एक ऐसा कर्ज है जिसे वो कभी नहीं चुका सकता, लेकिन आज वो इस बात को भूल रहा है। 1200 द्वीपों का समूह भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है मालदीव। भारत की तरह पहले यहाँ भी अंग्रेजों की हुकूमत थी। 26 जुलाई 1965 को मालदीव ब्रिटिश एम्पायर से आज़ाद हुआ। 3 साल तक राजशाही चली। 1968 में रिपब्लिक ऑफ मालदीव की स्थापना की गई। इब्राहिम नासिर मालदीव के पहले राष्ट्रपति बने। दूसरी बार चुनाव हुआ, फिर वो चुने गए। लेकिन 1975 में मालदीव की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट आ खड़ा हुआ, क्योंकि श्रीलंका के बाजार में मालदीव की ड्राइड फिश एक्सपोर्ट का बिजनेस ठप हो गया। देश लड़खड़ाने लगा। ऐसे समय में जब राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर को मैदान में डटे रहना चाहिए था, देश को आर्थिक संकट से उबारना चाहिए था, वो देश छोड़ करके 1978 में भाग गए और कहते हैं कि $1 मिलियन चुरा करके सिंगापुर भागे थे। इसी संकट के दौरान 1978 में मालदीव में तीसरा चुनाव हुआ। मौमून अब्दुल गयीम नए राष्ट्रपति चुने गए। चुनाव में एकमात्र मौमून अब्दुल गयीम ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, लिहाजा उनका चुना जाना तय था। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मालदीव को संकट से उबारने की, लिहाजा उन्होंने मोर्चा संभाला और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मालदीव को ख्याति दिलाई। IMF और वर्ल्ड बैंक से जोड़ा। 1982 में मालदीव कॉमनवेल्थ देशों में शामिल हुआ। गय्यूम की नीतियों के चलते उन्हें लगातार 6 बार राष्ट्रपति चुना गया। 2008 तक वो राष्ट्रपति रहे। गय्यूम ने मालदीव की आर्थिक स्थिति बदल करके रख दी, लेकिन चूंकि शासन करते हुए लंबा पीरियड हो गया था, इसलिए उन पर राजनीतिक कैदियों को छोड़ने, लोकतांत्रिक सुधारों और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे कई आरोप लगे। इसी दौरान इब्राहिम नासिर, जो देश छोड़ करके भाग गए थे, उन्होंने एक के बाद एक तख्ता पलट की कोशिश की। पहली कोशिश 1980 में और दूसरी कोशिश 1983 में, और ठीक इसके 5 साल बाद पूरी तैयारी के साथ तीसरी कोशिश की थी, जिसमें तमिल ग्रुप पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के लोग शामिल थे। मालदीव में तख्ता पलट की तीसरी कोशिश ऐसे समय में हुई जब राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयीम को देश से बाहर जाना था। 3 नवंबर 1988 की बात है। गय्यूम सरकारी दौरे पर भारत के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन ये यात्रा आखिरी मौके पर रद्द हो गई। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। राजीव गांधी से वो मिलने भारत आ रहे थे। राजीव गांधी को चुनाव के चलते दिल्ली से बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति गय्यूम को फोन करके अपना दौरा आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। गय्यूम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि मालदीव पर बड़ा संकट आने वाला है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर ने एक बड़े बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतूफी और श्रीलंका के चरमपंथी संगठन प्लोट के साथ मिलकर बगावत की पूरी तैयारी कर ली थी। श्रीलंका के लड़ाकू टूरिस्ट बनकर एक दिन पहले रात में मालदीव की राजधानी में माले में घुसे थे। इनको लगा राष्ट्रपति गय्यूम भारत के लिए निकल चुके होंगे, लेकिन वो तो प्रेसिडेंस हाउस में थे। मालदीव की सरकार गिराकर कब्जा करने की पूरी तैयारी थी। कब्जा कर भी लिया। सरकारी बिल्डिंगों में घुस करके उन्होंने कोहराम मचाया। चारों तरफ गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सरकारी दफ्तर, एयरपोर्ट, टेलीविजन टावर्स और रेडियो स्टेशन पर उनका कब्जा हो गया। मालदीव किंग कर्तव्य विमूढ़ था, करे तो क्या करे। गय्यूम को सेफ हाउस में ले जाया गया। जो विद्रोही थे वो प्रेसिडेंट हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मालदीव के एक मंत्री को उन्होंने बंदी बना लिया। गय्यूम जल्द ही समझ जाते कि अब हालात काबू के बाहर है। राष्ट्रपति गय्यूम के आदेश पर मालदीव के विदेश मंत्री इब्राहिम जाकी दूसरे देशों से मदद मांगने लगे। अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। फिर उन्हें भारत याद आया। उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मदद करने के लिए कहा, सर प्लीज बचा लीजिए।
राजीव गांधी के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये पहला मौका था जब भारतीय सेना विदेशी जमीन पर किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए उतर रही थी। लिहाजा ये भी देखना था कि सेना को कोई नुकसान न पहुंचे और ऑपरेशन भी सफल हो जाए। तत्काल एलिवेशन सेकेंड 76 एयरक्राफ्ट को तैयार किया गया। एयरफोर्स से उसने उड़ान भरी। ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा के नेतृत्व में 6ठी बटालियन ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट 2000 किलोमीटर का सफ़र तय कर कुछ ही घंटों में हुलहुले आयरलैंड पर सुरक्षित लैंड कर। जब भारतीय जवान माले पहुंचे तो वहां जबरदस्त गोलाबारी हो रही थी, लेकिन जवानों ने तत्काल ही अपने कब्जे में ले लिया। संघर्ष हुआ जिसमें भारतीय सेना भारी पड़ी। भारतीय सेना ने वहां के एजुकेशन मिनिस्टर जो उपद्रवियों के कब्जे में थे उन्हें रेस्क्यू कराया। विद्रोह में शामिल अब्दुल्ला लुतूफ़ी अकेले पड़ गया। वो भागने लगा। जान बचाकर वो श्रीलंका भाग ही रहा था कि भारतीय सेना ने उसे पकड़ ली। इस तरह 18 घंटे में ही भारतीय सेना ने पूरी स्थिति पर कंट्रोल कर लिया और मालदीव को तख्ता पलट से बचा लिया। क्या मालदीव कभी इस कर्ज को उतार पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।